देखो वापस, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। दोनों को अगर मैं ऐसे मोड़ दूं तो ऐसा आके मिल जाएंगे दोनों सर्कुलर फॉर्म में, ऐसा क्लोज है ना। ये दिखता तो साइक्लिक है, साइक्लिक है, पर ये प्रॉपर्टी शो करता है एलिफेटिक के। ये दिखता है साइक्लिक पर प्रॉपर्टी शो करता है एलिफेटिक के, मतलब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। ये क्या ये दोनों सेम है? आप बोलोगे सेम है सर, मैं भी बोल रहा हूं सेम है, कोई ऐसा आपकी बात नहीं है, सेम ही है दोनों भी। पर क्या हो अगर मैं यहां पे लगा दूं, अब तो ये सेम नहीं है, अब तो ये सेम नहीं है। इसका मतलब ये क्या है जो ऐड हो गया, जिसकी वजह से इसका पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज हो गया। ये क्या है? ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। ये हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आ जाओ यार, आज हम इस लेसन का थर्ड लेक्चर पे आ गए हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने इस लेसन के अंदर जाके बात की थी, बट फर्स्ट लेक्चर हमने सिर्फ बेसिक इंट्रो लिया था, और लास्ट लेक्चर में हमने इस लेसन में जो एक आपका पहला पार्ट है जो आपका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, वो हमने इसको डिटेल में कवर किया था, इंक्लूडिंग योर डैश स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड लेविस स्ट्रक्चर एंड योर कंडेंस फॉर्मूला। चारों हमने डिटेल में लास्ट सेक्शन में कवर कर लिया था विद ऑल पॉसिबल वैरायटीज। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम बेसिकली हमें बात करना है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट उसके पहले एक छोटी सी चीज है जो है आपका साइक्लिक कंपाउंड्स, इसको कवर करते हैं। क्या होता है जब आप बोलो साइकिल, तो आपको साइकिल में आपको सबसे पहले क्या ध्यान में आता है? साइकिल नहीं, वो नहीं। साइकिल साइंस की भाषा में जब कभी बोला जाए तो इसका मतलब होता है एक चीज जहां से स्टार्ट हुई है वहीं पे आके खत्म हो जाए, इसको हम बोलते हैं साइकिल इन द साइंस लैंग्वेज। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई वापस यहीं पे आके खत्म हुई। इन शॉर्ट एक सर्कल बनेगा, एक क्लोज चेन बनेगा जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहेगा, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक, कोई भी चीज साइक्लिक बोलो। जब कब साइक्लिक होगी? तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे लंबे लंबे चेन देखे, इसमें कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है जिसमें बहुत लंबे लंबे चेन फॉर्म करता है, जो अब तक आपने देखा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं CH2 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 4 5 6, अगर ये देखो एक लंबा सा चेन है, इस चेन को अगर मुझे ऐसा मोड़ दूं तो एक साइकिल बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। इसको मैं अगर मोड़ दूं तो साइकिल बन जाएगा। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो वापस, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। दोनों को अगर मैं ऐसे मोड़ दूं तो ऐसा आके मिल जाएंगे दोनों सर्कुलर फॉर्म में, ऐसा क्लोज फॉर्म में आके मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2 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 CH2। सर यहाँ तो CH3 है, यहाँ तो CH3 है, CH2 कैसे आ गया? सुन बेटे कैसे आया, इधर देख। ये CH3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड ऑलरेडी है तो इसलिए दो ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे दो बॉन्ड ऑलरेडी है इसलिए दो हाइड्रोजन आएगा, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखो सिर्फ एक ही बॉन्ड है, ये क्लोज ओपन है, ओपन में दोनों अलग अलग है, क्लोज में दोनों मिल गए तो इससे दोनों का एक एक बॉन्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। इसीलिए कार्बन चार ही हो सकता है, चार ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, दो ऑलरेडी है इसलिए दो ही आएगा, समझा? इसलिए यहाँ पे CH2 आया। इसको साइक्लिक में मोड़ के मैंने ऐसा कर दिया, समझा? ये होते हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड। ये अब तक आपने देखा ओपन चेन, और ये होते हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड। इजी 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 इजी। और आप इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ये है आपका, ठीक है, ऐसा, समझा? कितने हैं? 6 अभी नहीं, वो हम लोग आगे पैक में देखेंगे, थोड़ा भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसको देखो सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट बना दिया, ठीक है, 6 कोने वाला एक बना दिया, ऐसा भी कर सकते हो। और अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है समझने में तो आपको और अच्छे से बताता हूँ, इलस्ट्रेटेड इसका डायग्राम भी बना देता हूं मैं। कितने हैं? 6 है ना, 2 3 4 5 6। देखिए, देखो हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, लगा दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, समझा? ये इसको मैं इलस्ट्रेटेड बना दिया, देखो ये थोड़ा, इसको थोड़ा मोड़ा ऐसा बना, इसको और मोड़ा ऐसा बना, समझा? ये है आपका
का साइक्लिक कंपाउंड, बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसका सेम होना चाहिए, बस ये होते हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, आई होप सो इजी होगा, इजी है। ये थे आपके साइक्लिक कंपाउंड, ये आपके साइक्लिक कंपाउंड। ऐसे बहुत सारे, अभी मैंने सिर्फ 6 कार्बन की बात किया, ऐसे 3 कार्बन भी आएंगे, 5 कार्बन भी आएंगे, दो तो हो नहीं सकते। यहाँ पे मिनिमम 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 3 कार्बन लगेगा, 3 कार्बन, 2 कार्बन का नहीं बनता, 2 कार्बन का बॉन्ड ही होता है खाली। तो साइकिल के मिनिमम एटलीस्ट 3 कार्बन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे आज के मेन मुद्दे की तरफ, जिसके लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। दैट इज सर योर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसकी क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे देखना है। क्लासिफिकेशन मतलब उसके ब्रांचेस देखना है, उसकी शाखाएं देखना है, कितने वैरायटीज में, कितने पार्ट्स में, कितने टाइप्स में और वो फैला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो, और आपको अगर मैं और प्रिसाइज हो जाऊं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह आप यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिखोगे तो चीजें और अच्छी हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये समझ जो पहले। यहाँ पे जब आपका बॉन्डिंग होता है ना, मेन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होता है, तो जो भी बॉन्डिंग कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन एज इट इज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। समझा? अब ये बहुत सारे अलग अलग टाइप में कंपाउंड अलग अलग उसमें क्लासीफाई होते हैं, अलग अलग उसमें क्लासीफाई होते हैं। जैसे कि इसको मैं क्लासिफिकेशन बहुत वास्ट है इसका, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एक पार्ट अच्छे से। ये 2 पार्ट में मेन है, जो आपका एलिफेटिक और एक आपका हो गया एरोमेटिक। एक आपका हो गया एलिफेटिक, एक आपका हो गया एरोमेटिक। एक एलिफेटिक हो गया सर, एक आपका हो गया एरोमेटिक। एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक एरोमेटिक। क्लियर? अब आगे और देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। और एलिफेटिक वापस फर्दरली क्लासिफाई होता है इनटू 2, दैट इज फर्स्ट वन इज योर सैचुरेटेड and another one is your unsaturated। अब ये क्या होता है, सारी चीजें कैसे कैसे आगे बढ़ती है, सारी हम डिटेल में लिखने वाले, डोंट वरी, घबराओ मत। और उसके बाद में अनसैचुरेटेड जो है ये वापस से 2 और टाइप में होता है। एक होता है डबल बॉन्ड, ये होता है और ट्रिपल बॉन्ड। डोंट वरी, सारी चीज हम कवर करेंगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे आपके आके एलिफेटिक की कहानी रुक जाती है। अब ये फर्दरली और क्लासिफाई होता है आगे, वो होता है और एरोमेटिक। एरोमेटिक का एक दूसरा नाम है साइक्लिक, ये भी लिख लेना। एरोमेटिक का एक दूसरा नाम है जिसका नाम है साइक्लिक, और है इसका दूसरा नाम साइक्लिक। ये फर्दरली क्लासिफाई होता है इनटू और 2 टाइप। एक आपका है होमोसाइक्लिक, एक है आपका हेट्रोसाइक्लिक। डोंट वरी, सारी चीज देखेंगे। इसका एक है होमोसाइक्लिक, एक है हेट्रोसाइक्लिक, एक है होमोसाइक्लिक, एक है हेट्रोसाइक्लिक, एक होमोसाइक्लिक, एक हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। उसके बाद में होमोसाइक्लिक फर्दरली वापस डिवाइड होता है इनटू 2, अलीसाइक्लिक। एक मिनट, यहां पे एरोमेटिक मत डालो, साइक्लिक ही रहने दो खाली, और क्लासीफाई हो जाएगा फिर। हाँ, साइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक यहां पे सही रहेगा, एलिसाइक्लिक और होता है एरोमेटिक। और एरोमेटिक वापस से फर्दरली क्लासीफाई होता है इनटू 2 टाइप्स। एक होता है आपका बेंजीनॉइड और एक आपका होता है नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। सर ये क्या है, इतना बड़ा रूट बना के दिया, क्या एक एक वर्ड क्या क्या लिखे हो, कुछ समझ आ तो रहा है नहीं, लिखते जा रहे हो, कुछ बता रहे हो नहीं। डोंट वरी, अब आपको यहाँ पे बताया जाएगा एक एक चीज डिटेल में। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, ये 2 मेन टाइप जो है आपका इसका, एलिफेटिक, साइक्लिक। एलिफेटिक मतलब होता है ओपन चेन, खुले चेन में जो रहेगा, ओपन रहेगा। जैसे कि ये जो मैं ये बनाया हूं, ये आपका एग्जांपल है किसका? एलिफेटिक का। किसका? एलिफेटिक का। और जब मैं इसको मोड़ूंगा सर्कल में, और जब मैं इसको साइकिल में बना दूंगा, तो ये होता है साइक्लिक। समझा? साइक्लिक मतलब एक क्लोज रिंग। और ये ओपन चेन है तो एलिफेटिक, क्लोज रिंग है तो आपका हो जाएगा साइक्लिक। क्लोज रिंग है तो आपका हो जाएगा
साइक्लिक, समझा? ओपन चेन, एलिफेटिक, क्लोज रिंग, साइक्लिक। अब एलिफेटिक वापस दो टाइप में क्लासिफाई होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। कभी भी जब भी सैचुरेटेड आए तो आपको याद रखना है यहाँ पे हमेशा सिंगल बॉन्ड स्पीशीज सारे, सिंगल बॉन्ड जो भी होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये सैचुरेटेड होता है। और अनसैचुरेटेड जो इसको छोड़ के डबल और ट्रिपल, ये आपका हो गया सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। ये बेसिकली सैचुरेटेड मतलब होता है और जगह नहीं है, और बॉन्डिंग नहीं कर सकता ये, और ये बहुत स्ट्रांग होता है। और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, समझा? ये आपको देखेंगे हम डिटेल में और अच्छे से सारे जब आगे धीरे धीरे, ठीक है? अभी फिलहाल समझ के चलो, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे साइक्लिक में। साइक्लिक में दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है होमोसाइक्लिक, एक आपका होता है हेटेरोसाइक्लिक। एक आपका होता है होमोसाइक्लिक, एक आपका होता है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब क्या होता है, एक ऐसी चेन कोई भी एक फिक्स कंपाउंड में, कार्बन की बात करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की बात करते हैं, तो सारी की सारी जो एटम है इसके कार्बन के, पूरे चेन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही कार्बन है। तो ऐसा चेन जिसमें सिमिलर टाइप के एटम रहे, उसको हम बोल देते हैं होमोसाइक्लिक। होमो मतलब सिमिलर, हेटेरो मतलब डिफरेंट। दूसरा अपने आपको समझ में आ गया होगा। होमो मतलब सिमिलर, हेटेरो मतलब डिफरेंट। डोंट वरी, होमो हेटेरो आपके 11 और 12 दोनों आपको बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ेंगे। होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, होमोजीनस, हेटेरोजीनस, अलग अलग टाइप के आप देखोगे एकदम ध्यान से, ठीक है? तो होमोसाइक्लिक जो आपने देखा, होमो मतलब सिमिलर टाइप के एटम है पूरे साइकिल में, इसलिए बोलते हैं होमोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल जो आपने क्लोज चेन देखा ना, ये देखो सारे कार्बन 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 है, तो ये आपका हो गया होमोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है, यही जो चेन है, इसी चेन के यहां पे आ जाएगा नाइट्रोजन, यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन, अरे यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ऐसे अलग अलग जो कोई भी आ जाए कार्बन को छोड़ के, वो होता है आपका हेटेरोसाइक्लिक। मतलब देखो कार्बन का एकदम अच्छा चेन था, पर उसके बीच में एक अलग सा एक आ गया, तो हो गया हेटेरो, तो हो गया हेट्रो मतलब अलग, हेट्रो मतलब अलग अलग। बना देता हूं, डोंट वरी। वैसे इसका नाम मत लिखो अभी, नाम में हम आपका पैक के बाद ज्यादा अच्छे से देखेंगे तो समझेगा, ठीक है? समझा? अब आप होमोसाइक्लिक जो आपस में दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका है एलिसाइक्लिक, एक आपका है एरोमेटिक। पहले एलिसाइक्लिक समझो। एलिसाइक्लिक इसमें देखो दो वर्ड है, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। एली मतलब जो है, एली जो वर्ड है, एली, एली है एलिफेटिक का एली, साइक्लिक ये साइक्लिक। बेसिकली ये जो होता है ना, ये दिखता तो साइक्लिक है, साइक्लिक है, पर ये प्रॉपर्टी शो करता है एलिफेटिक के। ये दिखता है साइक्लिक पर प्रॉपर्टी शो करता है एलिफेटिक के, मतलब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। ये आपका है एलिसाइक्लिक, समझा? ये आपका है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। क्लियर? क्लियर यहां तक? क्लियर क्लियर, बस इजी। अब इसके बाद में आप बढ़ेंगे हम आगे, एरोमेटिक। एरोमेटिक, अभी जो एरोमेटिक है ना, इसमें एक अलग से एक चीज इसको मिली है, एक अलग से इसको कुदरत से एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, एक बहुत स्पेशलिटी इसके पास है बेंजीन। इसके पास है बेंजीन। बेंजीन बेसिकली क्या होता है, बेंजीन जो होता है, आप ज्यादा फैमिलियर नहीं होगे बेंजीन से, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। इसकी शक्ल ध्यान से देख लो, इसके दो शक्ल है, ऐसा भी है। इसका रेजोनेंस फॉर्म जो होता है वो ऐसा होता है। अब रेजोनेंस फॉर्म क्या होता है, सारी चीज हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे, आपको सब समझेगा, डोंट वरी, ठीक है? इसका रेजोनेंस फॉर्म ऐसा होता है और बाकी ऐसा। इसका शक्ल ध्यान से देख लो, बहुत दिखने वाला है, इसको आपको बहुत दिखेगा, ठीक है? तो ये जो बेंजीन है, बेंजीन, ये आपको कैसे याद रखना है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। मतलब ये, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो आपको समझाने के लिए मैं और अच्छे से बना देता हूं, आप ज्यादा फैमिलियर नहीं होगे इस वजह से। इसका मतलब एक कार्बन है, एक छोड़ डबल लगा, ये छोड़ डबल लगा, ये छोड़ डबल लगा, समझा? यहां पे चीजें कैसी होती है, इसके पहले देखो हम क्या कहते हैं, दो दो, हर एक पे दो दो बांट दो। यहां पे दो दो की चीज नहीं होती, तीन बॉन्ड पहले से बने हुए, एक लगाओ, तीन बने हुए, एक लगाओ, तीन बने हुए, एक लगाओ, तीन बने, एक लगाओ, तीन बने, एक लगाओ, तीन बने, एक लगाओ। बस ये आपका इलस्ट्रेटेड डायग्राम है बेंजीन का। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है, समझा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड ये आपका होता है मेन बेंजीन। और इसके पास जो बेंजीन एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं ना, ये बेसिकली इनमें एक सुगंध होता है, चाहे वो अच्छा बुरा कोई भी हो सकता है, सुगंध एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर आता है। जैसे ईस्टर वगैरह जो होता है ना, वो आपका अच्छा है, अच्छे स्मेल करते हैं। वैसे आप और आगे अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है वो भी उसका अलग से स्मेल होता है, मालूम ही होगा आप लोग मुझे अल्कोहल।
और उसके बाद में इसमें और मतलब बेसिक जिसमें स्मेल आता है ना उसको बोलते हैं एरोमेटिक, अरोमा अरोमा एरोमेटिक, ठीक, अरोमा एरोमेटिक। जब इनिशियल दिनों में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे ना लोग, इतिहास में आप जब पीछे जाओगे तो उसमें ना जब चीजें ऐसी होती थी कि लोग वहां पे जब धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड एक के बाद एक निकल रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर आती, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती थी, तो उनको उसको रखा गया यहाँ पे एरोमेटिक में, ठीक है। उसका सबसे फेमस ये बेंजीन। अब इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे। बेंजीन जो है इसके ऊपर लगा दो CH3 हो गया टोल्यूइन, इसके ऊपर लगा दो, इसके ऊपर लगा दो NH2 बन गया एनिलीन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बेंजीन के ऊपर लगाते जाओगे कहानी चेंज होती जाएगी। तो ये जो बेंजीनॉइड जो है इसमें सारी चीज ले रहे सिर्फ सिर्फ बेंजीन के रिलेटेड ही रहेगी। और सेम ऐसे ही अगर बेंजीन नहीं है पर एरोमेटिक है, मतलब डबल बॉन्ड वगैरह सब भी है इसमें, तो हो गया बस में बेंजीन नहीं रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है, अलग सा, मैं बहुत गंदा बना दिया हूं, बहुत ज्यादा ही, क्या बोलूं, रुको अच्छा कर दो इसको। ऐसा एक स्ट्रक्चर आता है, इसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ये देखो ये 6 नहीं है ना, 6 से ज्यादा कार्बन है इसमें, तो ये नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल है। ट्रोपोन शायद नाम है इसका, ट्रोपोन, हाँ। तो ये नॉन नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल है। तो ऐसे ही जिसमें बेंजीन ना हो पर ऐसा अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो उसको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड, उसको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड। मतलब वहां बेसिकली बेंजीन नहीं है, बेंजीन छोड़ के कुछ और है, बेंजीन नहीं रहेगा, बेंजीन छोड़ के कुछ और रहेगा, ये आपका आ जाएगा, नॉन बेंजीनॉइड में, ये आपका आ जाएगा नॉन बेंजीनॉइड में। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के ये क्लासिफिकेशन थे। अब जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको इस सारी चीजें से और फेमिलियर होगे, तब आपको चीजें और क्लियर होगी, ठीक है। अब एक इसके धीरे आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, फंक्शनल ग्रुप। हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे फंक्शनल ग्रुप। अभी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आप इससे 10वीं में मिलके आए हो, डोंट वरी। अब 10वीं में आपके पास एक चार्ट था, कार्बन कंपाउंड नाम का चैप्टर था, उसमें एक चार्ट था, आपने उसको चार्ट डाले होंगे एग्जाम के पहले, पर रट्टा नहीं मारना होता चीजों को। देखो आपको कैसे फील करता हूं मैं, आप जिस जिस चीजों को रट्टा मारोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पट से आपको एग्जाम में ऐसा लपेटेगा ना, पहली क्वेश्चन में ढेर हो जाओगे। इसमें चीजों को समझोगे तो आप उसको ढेर कर सकते हो। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है पहले वो समझो ध्यान से। फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, ये एक एटम या तो ग्रुप ऑफ एटम, उसके पहले मैं आपको यहां पे लिख के समझाता हूं, समझ जाएगा। ये देखो, एक ये, अब देखो ध्यान से, क्या ये दोनों सेम है? आप बोलोगे सेम है सर, मैं भी बोल रहा हूं सेम है, कोई ऐसा आपकी बात नहीं है, सेम ही है दोनों भी। पर क्या हो अगर मैं यहां पे लगा दूं, अब तो ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या है जो ऐड हो गया जिसकी वजह से इसका पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज हो गया, ये क्या है, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। ये देखो सिर्फ ब्रोमीन है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है, इसका मतलब एन एटम या तो फिर ग्रुप ऑफ एटम विच इज अटैच विथ कार्बन चेन एंड चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। समझा? तो इसको मैं बेसिकली अगर एक रफ इसका डेफिनेशन बताऊं तो ये हो जाएगा एटम और ग्रुप ऑफ एटम which decides the डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख लो, केमिकल फिजिकल छोड़ो, which decide the property of compound। समझा? समझ में आया? और ये दोनों आपके थे, ये दोनों आपके हैं फंक्शनल ग्रुप। समझा? फंक्शनल ग्रुप का आइडिया मिल गया होगा, आई होप सो मिल गया होगा। अब फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे, आप लिखते जाओगे इसमें बहुत बहुत सारे टाइप होते हैं। पर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जिनको आप आए दिन देखते रहते हो और आपकी मुलाकात उससे होती रहती है, ज्यादा हार्ड में नहीं बढ़ेंगे, जो आप जिनको आप देखते रहते हो और आगे आपकी ज्यादा उससे दिक्कत नहीं होगा वैसा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, जैसे कि अल्केन, होता है ऐसा, अल्कीन होता है ऐसा, अल्काइन होता है ऐसा, अल्कोहल होता है ऐसा,
अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्कोहल। अब इसके नीचे आता है आपका अल्डिहाइड, फिर आपका आएगा कीटोन, फिर आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से देखो, ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ये ग्रुप कॉमन है सब में, सी डबल बॉन्ड ओ और आजू बाजू। देखो ध्यान से, अब चीजें कैसे बदलती है वो देखो। ये ग्रुप जो है ये तीनों में सेम है, तीनों में सेम है, तीनों में ये ग्रुप सेम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके जो है, इसके एल्डिहाइड के एक साइड में H लगा दो, हो गया एल्डिहाइड। इसके दोनों साइड फ्री छोड़ दो, ये आपका है कीटोन। इसके एक साइड में, इसके एक साइड में OH लगा दो, ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कैसा, H एक जगह खुला छोड़ दो और हो गया OH। इसमें एक बात और ज्यादा बता दो आपको, जहां पे भी आपको ऐसा लिख के आ जाए R डैश, ये आपका होता है मिथाइल ग्रुप, ये आपका होता है मिथाइल, या फिर डायरेक्ट सॉरी मिथाइल, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ये मतलब आपको बताना चाहता है एक चेन, कोई भी चेन हो सकता है यहाँ पे, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 10 कार्बन, कोई भी कार्बन की चेन बताता है, ठीक है। अल्काइल आइल मतलब जैसे कि थोड़ा अच्छे से बताओ आपको, ये है आपका मीथेन, ये आपका है मीथेन। अब इस मीथेन में एक कार्बन कम कर दूं, ये एक कार्बन कम कर दूं, ये हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल। ये आपका है इथेन, इथेन, इसमें एक कार्बन कम कर दो, CH2, CH2, ये आपका हो जाएगा इथाइल, समझा। एक कार्बन कम होगा तो जैसे इसका एक कार्बन कम हुआ मिथाइल, इसका एक कार्बन कम हुआ तो इथाइल। ऐसे ही एक लंबा चेन रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन कम हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं अल्काइल। अल्काइल मतलब ये समझो कि कार्बन का चेन, समझा। तो ये कहीं कहीं ऐसा भी लिख के आ जाएगा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आर हो सकता है, यहाँ पे आर हो सकता है, मतलब ये कार्बन चेन से अटैच है, दिखा रहा है कि कार्बन चेन से अटैच है, अटैच है, अटैच है। यहां भी कार्बन चेन, यहां भी कार्बन चेन, समझा। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, RCHO, डरना मत, अल्डिहाइड है वो, RCOR, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं RCOOH। ऐसा कहीं आया तो कंफ्यूज मत होना, समझा, समझे। ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है फंक्शनल ग्रुप, समझ में आया। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली ये होता है, एक भी कंपाउंड या एक भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, उसके जुड़ने से कंपाउंड को उसकी हकीकत या फिर उसकी प्रॉपर्टी मालूम पड़ती है, या फिर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। समझ में आया, समझ में आया। तो आज के लेक्चर में बेसिक हमने देखा साइक्लिक कंपाउंड, एक इंट्रो लिया हमने, डिटेल में देखा क्लासिफिकेशन किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन का, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उसके बाद में हमने फंक्शनल ग्रुप का एक इंट्रो लिया, फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक देखा, समझ में आया। तो उसके बाद में इसमें कुछ भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप आगे अपने डाउट डाल सकते हो। इन केस आपको कोई भी पार्ट से डाउट है, उसका फोटो क्लिक करके मेरा इंस्टा हैंडल है, वहां पे आप भेज सकते हो, आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले आप सारे लेक्चर रिवाइज करते चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सारे लेक्चर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, समझ में आया। तो एक भी छोटा तो नहीं समझेगा आगे चीजें। तो आज के लिए इतना रखेंगे, दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ माय फैकल्टी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।